सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ में उत्तरकांड के अंतर्गत अभी तक के प्रसंग में आपने सुना कि काकभुशुंडी को जन्म जन्मांतर के बाद लोमश ऋषि को अपना गुरु बनाने का अवसर मिला। लोमश ऋषि ने पहले काकभुशुंडी को श्राप दिया, फिर उसके उपरांत उन्होंने बहुत से वरदान काकभुशुंडी को दिए, जिस कारण उसका शरीर कौवे का हो गया। अब यहाँ से आगे का प्रसंग हम आपको सुनाते हैं। जे अस भगत जान परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आको फिरैं पै लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुन खगेश हर भगत बिहाई, जे सुख चाहहि आन उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरि पार चाहहि जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाले बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुन भुसुंड के बचन भवानी, बोले गरुण हर्ष मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाहि। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, भुशुंडी के वचन सुनकर गरुण जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनेउ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हरी कृपा लहेउ बेश्रामा। एक बात प्रभु पूछऊं तो ही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहाहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहे गुसाई, नहीं आदरहु भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गुसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। मुनि उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोले उखाग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुण जी के वचन सुनकर सुजान काकभुशुंडी जी ने सुख माना और आदर भाव के साथ कहा, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहाहि कछु अंतर, सावधान सोऊ सुनु बेहंगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार में उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। हे हरि वाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं।
पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला स्वाभाविक ही निर्बल और जाति से ही जड़ होती है। पुरुष त्याग सके नारी हूँ, जो बेरक्त मति धीर। न तो कामी बेशया बस, बेमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरख। विवश होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। हे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। इहाँ न पक्षपात कछु राखऊ, वेद पुराण संत मत भाखऊ। मोह न चा नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीत अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगत सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुबीर ही भगत पियारी, माया खलो नर्तकी बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भगत ही सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपत अति माया। राम भगत निरूपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा अबाधि। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी की बाधा के रोक टोक के बसती है, तेहि बिलोक माया सकुचाई। कर न सकै कछु निज प्रभुताई, अस विचार जे मुन विज्ञाने। जाचहि भगति सकल सुख खाने। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर अपनी प्रभुता भी कुछ नहीं चल सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपने मोह न होई। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनि होई राम पद, प्रीति सदा अबिछीन। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए, यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी, चेतना निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई,
यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने ही आप बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन ग्रंथि में गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही रही, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब तै जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथ न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न ही वह सुख होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, बल्कि अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह बिसेखी, ग्रंथ छूट के मैं परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निउरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। अब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुत कह सुध धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं, ते तृण हरित चरें जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पहनाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों को जब वह गोचरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे। निवृत्त सांसारिक उपायों और प्रपंचों से हटना। नोई गौ के दोहते समय पिछले पैर में बांधने की रस्सी है। विश्व दूध दुहने का बर्तन है। निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दुहने वाला अहीर है। परम धर्म मैं पै दुही भाई, अवटे अनलय काम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, घृति सम जावनु देई जमावे। हे भाई, इस प्रकार परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और उसे धैर्य तथा शम रूपी जामन देकर उसे जमावें। मुदिता मथै विचार मथानी, दमे आधार रजु सत्य जुबानी। तब मथि काढ़ लेई नवनीता, विमल विराग सुभक सुपुनीता। तब मुदिता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें और मथकर तब उसमें निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग रूपी मक्खन निकाल लें। जोग अग्नि करि प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जर जाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। चित्त दिया भरी धरे दृढ़, समता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उसे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उसे उस पर दृढ़ता पूर्वक रखें। तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास तै काढ़े। तूल तुरीय सवार पुन, बाती करें सुगाढ़।
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं हैं, और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरी अवस्था रूपी रुई को निकालकर फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावें। ए विद लेसें दीप तेज रास विज्ञान में, जातहि सा जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीप को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमास्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनासा। सोहमास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। यह जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस दीप की परम प्रचंड दीप शिखा है। इस प्रकार जब आत्मा अनुभव के लिए सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर ग्रह बैठे ग्रंथ निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथ पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर से अनेकों विघ्न करती है। रिद्ध सिद्ध प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। कल बल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कल बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव न अनहित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बांधी, तो बहोर सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी है, तो उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर जानकर उनकी ओर ताकते नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरो खाना, तह तह सुर बैठे कर थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठ देह कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए हुए बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई, तद तबहि दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझा देती है। गांठ भी नहीं छूटती और आत्मानुभव स्वरूप प्रकाश भी मिट जाता है। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विद दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता,
क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को विषय रूपी हवा बावली ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविधि विधि पावै संसृत क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तर न जाय बेहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीप के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरण आदि क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधक कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रतुह अनेक। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधनों में भी कठिन है। यदि घृणाक्षर न्याय से कदाचित यह ज्ञान भी हो जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होए नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई, सो केवल्य परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ केवल्य परम पद, संत पुराण निगमागम बद, राम भजत सोई मुकुत गुसाई, अनइच्छित आवै बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र यह सब कहते हैं कि केवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वहीं अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिम थल बिनु जल रहे न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुन सुन खगराई, रह न सकई हर भगत बिहाई। जैसे स्थलों के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार से उपाय कर ले, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचार हर भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगत लुभानी, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्यानासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुनि का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति की जड़ अविद्या बिना ही यज्ञ और परिश्रम के अपने आप ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिय नृपत हित लागी, जिम सो असन पचवे जठरागी, अस हरि भगत सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जात सुहाई। जैसे भोजन किया जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठराग्नि में अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसे ही सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तारिय और गार, भजऊं राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चेतन, अस समर्थ रघुनायक कहीं भजहि जीव ते धन। जो चेतना को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहु ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगत मन कै प्रभुताई, राम भगत चिंता मन सुंदर, बसई करुण जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की
प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहे बुझावा। वह दिन रात परम प्रकाश रहता है, उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रश्न रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे को सहायता से नहीं मिलती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हार हारहि सकल सलभ समुदायी। खन कामादि निकट नहीं जाहि, बसई भगत जाके और माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदारी पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम अरहित होई, तेई मन बिन सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाते हैं। मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगत मन और बस जाके, दुख लवलेस न सपने हुता के। चतुर शिरोमन तेई जग माही, जे मन लाग सुजत करा सुजत न कराही। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मन जदपि प्रकट जग माहि, राम कृपा बिनु नहीं को लहहि। सुगम उपाय पाई वे केरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, पर बिना श्री राम की कृपा से उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। मरमी सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान बेराग नयन उगरारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि कुदाल है। हे करुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु गगन सज्जन धीरा, चंदन तर हर संत समीरा। सब कर फल हर भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री राम जी तो समुद्र हैं, तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं, तो संत पवन हैं। जब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। हस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगत तेहि ओ सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है,
हे गरुण जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर साहि, कथा सुधा मथि काढ़हि, भगत मधुरता जाहि। ब्रह्म वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिससे भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। बिरत चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुपारि, जय पाइस सो हर भगत, देख खगेश विचार। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती हैं, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुण्य सप्रेम बोलेउ खगराऊ, जो कृपाल मोहे ऊपर भाऊ, नाथ मोह निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है, सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मथ धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही करऊ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे सुंदर कौन सा शरीर है, फिर उससे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत संत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम कराला। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी भी कृपा बहुत है। काकभुशुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नरतन सम नहीं कवनियु देही, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भगत शुभ दैनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, अचर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य केवल नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग और भक्ति को देने वाला है। सो तनुधर हर भजन न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर, कांच की रीच बदलें ते लेही, करते डार परम परस मन देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से नीच विषयों में आसक्त रहते हैं, वे पारस मणियों को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मम काया, का संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी,
भुज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सह विपत विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और आपस में असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत के भजन के वृक्ष के समान दूसरे के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन इव खल पर बंधन कराई, खाल कढ़ाई विपित सह मराई। खल बिन स्वार्थ पर उपकारी, अहमूषक इव सुन और गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सह सहकर मर जाते हैं। वे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार किया करते हैं। पर संपदा विनाश न साहि, जिम ससी हति हित में उपल बिलाहि। दुष्ट उदय जग आरत हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। ये पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले पड़ जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होती है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अगनगरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और पर निंदा को के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जनमई बायस शरीर धर। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक शरीर को पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत सी नरक भोग कर फिर जगत में कोए का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौ नरक पाहे ते प्राणी। होई उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नगर में नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय लगती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया रहता है। सब कह निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादर होहीं अवतरहीं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावहीं सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजा बाहुसूला। उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीत करहीं जो तीनऊ भाई, उपजहीं सन्न्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति कर लें,
मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब सूल हैं, उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडो ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई, पर सुख देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलमंड कंठमाला या घेंगा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है, दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नहरुआ, तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू रोग है। दंभ कपट और मदमान और नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लग कहाँ को रोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहु व्याध, पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहै समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त करे। नेह आचार नेह धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भीषण पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी उनसे ये रोग नहीं जाते। एहि विध सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीत वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए, हहि सबके लख बिरल न पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। जानते छी जह कछु पापी, नास न पावह जन परितापी, विषय कुपथ पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। कृपा राम कृपा ना सही सब रोगा, जो एहि भांति बनै संजोगा। सद्गुरु बैन वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार संजोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदरूपी वैद्य के वचन से विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम और परहेज है। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सो रोग न साही, नाहित जतन कोट नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संजोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जानिए
तव मन बिरुज गुसाई, जब उर बल बिराग अधिकाई। सुमत क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गुसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि भूख नित नई बढ़ती जाए और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल सब सो नहाई, तब रह राम भगत और छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहीं, रघुपति भगत बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूलहि नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवें, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिखाना। अंधकारु बरु रबिहि न सावें, राम विमुख ना जीव सुख पावें। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवें, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमत अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। अग्नि प्रकट, बर्फ से अग्नि भले ही प्रकट हो जाए, वे सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मथें घृत होई बरु, सिकतातें बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू के पेरने से भले ही तेल निकल जाए, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मसकहि करहि बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचार तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। गरुड़ और काकभुशुंडी के इस तरह के संवाद के साथ ही आज का यह प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। आगे के प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारी आने वाली वीडियो का अवलोकन करें। धन्यवाद।